स्टूडेंट, स्वागत है आपका RS के क्लासेस में। आज हम लोग जो है 23 अगस्त, 24 अगस्त और 25 अगस्त के अलावा 30 और 31 अगस्त में होने वाले एग्ज़ाम के संभावित कट ऑफ पर चर्चा करेंगे और हम लोग देखेंगे कि पिछली कट ऑफ के बराबर या कट ऑफ रहेगी या उससे कम भी जा सकती है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भाई इस एग्ज़ाम में जो है ना कि 48 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया करीब, और जिसमें से पूरी संभावना है कि 35 से 40 लाख ही बच्चे जो है इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे, क्योंकि आपने अभी खबर सुना होगा 3 लाख बच्चों का तो एग्ज़ाम अभी जो है छूट गया है, और जो है और 2 लाख बच्चों के एग्ज़ाम छूटने की पूरी संभावना है। 2 लाख बच्चे और एग्ज़ाम को छोड़ देंगे, तो इससे ज़रूर कट ऑफ पर जो है असर पड़ेगा। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि इसके बावजूद भी जो है 35 से 40 लाख बच्चे जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसके अलावा जो है इस तरीके से जब एक सीट पर हम देखेंगे तो एक सीट पर करीब जो है 70 से 71 बच्चे पूरी तरीके से जो है बैठने की संभावना है। दूसरी बात करें हम लोग जो है कि यह जो एग्ज़ाम था आपको जैसा कि पता ही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चनों की लेंथ की। तो क्वेश्चन बहुत ही बारीकी तरीके तैयार किया गया था। इसके अलावा क्वेश्चनों की जो लेंथ तैयार की गई थी बहुत ही अच्छी तैयार की गई थी, जिससे कट ऑफ को कम जाने की संभावना है। इसी प्रकार यदि हम देखें तो जो एग्ज़ाम पेपर को बहुत ही बारीक तरीके से बनाया गया था, और यहाँ पर जो क्वेश्चन भी मैंने जब देखा, क्वेश्चन GS के पेपर को देखा, तो वहाँ पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशलिस्ट ने भी क्वेश्चनों को तैयार किया है। इस प्रकार हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में पहली बार जो है इस तरीके के क्वेश्चनों को तैयार किया गया, फ्रेम किया गया कि बच्चा जो है 360 डिग्री के अप्रोच को लगाना पड़ेगा उसको। इसलिए फ्रेशर बच्चे जो है यहाँ पर कम काम कर पाए होंगे, और 25 से लेकर 30 साल के जो भी एज के स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा इस पर काम कर पाए होंगे। हम लोग बहरहाल देख रहे हैं कि जो है GS का अगर हम पोर्शन की बात करें तो जो GS का पोर्शन था वो बहुत ही शानदार पोर्शन बनाया गया था और बहुत ही बारीक तरीके से इस पर काम किया गया था। यदि हम उन GS के क्वेश्चनों की बात करें तो अधिकांश से बच्चे 15 और 18 तक बता रहे हैं, और जिनका स्कोर GS में बिल्कुल अच्छा नहीं था तो वो 10 से 12 बता रहे हैं, और बहुत ज़्यादा कोई अच्छा होगा तो उसने 20 क्वेश्चनों को ही अटैम्प्ट किया है। इससे पता चलता है कि GS के क्वेश्चनों को बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया। और मैंने तो जब क्वेश्चन का एनालिसिस किया और मैंने जब बच्चों को बताया कि भाई यहाँ तो विदेश नीति से क्वेश्चन पूछे गए हैं, भारत के पड़ोसी देशों के संबंध के साथ एक क्वेश्चन बनाया गया है, लेकिन उसने जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछे। जैसे आपसे पूछा था कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी वाला, तो एग्जामिनर जो है ना वो 360 डिग्री के अप्रोच चाहता है आपसे नहीं चाहता कि आप वन लाइनर तैयार करके आइए, नहीं, आप 360 डिग्री के अप्रोच को तैयार करके आइए। हाँ, हो सकता है कि 10-12 क्वेश्चन वन लाइनर हों जो आपके काम के हो, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन थे। इसी प्रकार से हर सेट में, हर शिफ्ट के पेपर में कहीं ना कहीं उसने मैथ, रीजनिंग, GS, हिंदी सबको कहीं ना कहीं गड़बड़ करके रखा है। यदि किसी की GS का जो शिफ्ट बढ़िया थी तो मैथ में थोड़ा दिक्कत हुई उसको। इस तरीके से हम देखें तो जो एवरेज जो स्टूडेंट निकल कर आए हैं, यदि हम बात करें तो जो भी शानदार स्टूडेंट्स है, जो मॉक जो एसटियाँ होती हैं उनमें 210, 220 के आसपास स्कोर ला रहे थे, अब वो जो है ना 195 से और 200 के बीच में रह गए हैं। ये एक सामान्य स्कोर है। इसका मतलब ये है कि पेपर पहले की अपेक्षा जो है थोड़ा सा हार्ड हुआ है। यदि हम लोग अगर पिछले पेपरों की बात जो है नज़र डालें तो इनमें से जो है आप यूपी फायरमैन का पेपर देखें। यूपी फायरमैन का पेपर भी कुछ इसी तरीके से आया था, जिसकी कट ऑफ लगभग 179 के आसपास गई थी, वो भी OBC, और जनरल की 182 के आसपास गई थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ को इससे ऊंचा नहीं उठाना है, इसे जो है बहुत ही शानदार तरीके से जो है पेपर को बनाना है। तो क्वेश्चन अगर हम प्रश्न पत्र की बात करें तो जो हमारा प्रश्न पत्र था वो मॉडरेट भी था। भाई मॉडरेट कह सकते हैं इसको, क्योंकि बिल्कुल ईजी नहीं था, बिल्कुल हार्ड नहीं था, बीच का मेल था। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है इसको ये मॉडरेट नहीं, हार्ड पेपर था। नहीं, मॉडरेट था, क्योंकि जब UPSC का लेवल देखते हो तो उसको भी हम मॉडरेट में रखते हैं, हार्ड लेवल का कोई पेपर नहीं बनाता आजकल। चलिए, तो अगर हम बात करें इस कंपटीशन में, जो कंपटीशन है ना बेटा, जो कंपटीशन है वो भाई 4 से 5 लाख लोगों में ही है मात्र, और इसी से आपका जो मेरिट टंगना है। बाकी तो जो है ना इसमें आप घास फूस समझ सकते हो, थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन आप लोग जो है 4 से 5 लाख में इस कंपटीशन को समझिएगा। चाहे भले ही 40 लाख फॉर्म पड़े हों, या अगर 60 लाख भी फॉर्म पड़ जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, वही 4 से 5 लाख में ही इसमें कंपटीशन होता।
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पर स्लाइड पर बात करते हैं। क्या है हमारी नेक्स्ट स्लाइड? तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो जीएस मैथ रीजनिंग को बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया, और जो है फ्रेशर बच्चों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी यहाँ पर, जिनके जो है पेपर को लगाने की जो गुंजाइश है वो थोड़ी सी कम हुई होगी और उनका एवरेज भी नहीं निकल पाया होगा। इसके अलावा यदि हम बात करें, क्योंकि एज का बहुत बड़ा इफेक्ट है इस एग्ज़ाम में, तो 25 से 30 वर्ष के स्टूडेंटों ने इस पेपर के खाक को छाना होगा, और जब छाना होगा तो जाहिर सी बात है कि फ्रेशर बच्चे कम देखने को मिलेंगे आपको, एजेड बच्चे इसमें सेलेक्ट होते हुए आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और पिछले 6 महीने की तैयारी करने वाला बच्चा इस एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था। चलिए आइए देखते हैं हम लोग कि भाई नॉर्मलाइजेशन क्या मिलेगा। भाई नॉर्मलाइजेशन जो है बच्चों को क्या मिलेगा, तो पहली बात तो यह है कि हम जो मॉडरेट की बात कर रहे हैं, मॉडरेट की हम जो बात कर रहे हैं, तो पेपर का लेवल मॉडरेट था, और जब पेपर का लेवल मॉडरेट था तो पेपर लगभग इक्वल था भैया, इक्वल था। और जब इक्वल लेवल होता है किसी का तो जो है नॉर्मलाइजेशन नहीं देखने को मिलता। ऐसा कब हुआ? ऐसा आपने पिछले पेपरों में देखा होगा, जो आपके प्रीवियस यूपी पुलिस के पेपर हुए हैं वहाँ नॉर्मलाइजेशन अधिक नहीं देखने को मिला, कहीं 10 नंबर का, कहीं 15 नंबर का। मुझे लगता है कि यहाँ 4 से 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलने की पूरी संभावना है, और जब 4 से 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो उन्हीं शिफ्टों को मिलेगा कि जिनकी जो है जीएस ठीक ठाक कंडीशन में रही होगी। तो आप नॉर्मलाइजेशन की ज़्यादा इच्छा ना करें, नॉर्मलाइजेशन उत्तर प्रदेश पुलिस में कम ही देखने को मिलता है, और जो है आप लोग जो है अपने रॉ मार्क्स पर जो है ध्यान डालें कि रॉ मार्क्स हमारे कितने बन रहे हैं। चलिए, तो ये तो हमारा ऊपर का रहा। आइए हम लोग देखते हैं कि भाई जो है कट ऑफ के जो है संभावित कारण क्या रहे होंगे और कट ऑफ क्या रही होगी। तो देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर अगर हम कट ऑफ की बात कर लें तो जो है मेल कट ऑफ की बात करें हम लोग, तो जनरल की कट ऑफ जो है 180 से 185 प्लस माइनस 2 रह सकती है। ये एक अनुमानित अनुमान है और आंकड़ों के हिसाब से लिया गया है। क्योंकि जो है इसके अलावा यदि हम EWS की बात करें तो EWS की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी इससे नीचे रहेगी, और करीब 178 से लेकर 179 प्लस माइनस 2 तक रह सकती है। इसके अलावा यदि हम OBC कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ रहेगी 182 से लेकर 184 और प्लस माइनस 2 तक रह सकती है। इसका कारण क्या है कि OBC और जनरल में अब जो है कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा है। वहीं SC की बात करें तो SC 172 से 175 तक रह सकती है और प्लस माइनस 2। इसके अलावा ST की अगर बात करें तो 165 से 170 के आसपास जो है रह सकती है। यदि हम फीमेल की बात करें तो जो है फीमेल कट ऑफ जो है यहाँ पर जर्नल की 179 से लेकर 182 के आसपास तक रह सकती है, लगभग जनरल मेल के बराबर रह सकती है, क्योंकि अच्छा खासा स्कोप लड़कियों को भी देखने को मिल रहा है एग्जाम में, बराबर की पार्टिसिपेशन है। इसके अलावा यदि EWS की बात करें लड़कियों में तो इनकी कम भी जा सकती है, मुझे लगता है करीब 177 से लेकर 178 के आसपास तक रहेगी, और इससे भी कम जा सकती है, मेरा मानना यही है। इसके अलावा OBC की बात करें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा जनरल के अपेक्षा, जो है 2-3 नंबर का इसमें 176 से लेकर 178 तक जाने की पूरी संभावना है। वहीं SC की बात करें तो 165 से 70, और ST की बात करें तो जो बेहद ही कम जाएगी और करीब करीब 140 से जो है 145 के आसपास तक जा सकती है। तो हमने देखा कि किस तरीके से जो है मेल और फीमेल की कट ऑफ हो सकती है, तो आप लोग ज़रा इस पर गौर बना कर रखिए, और जो भी आपके रॉ मार्क बने हैं उनको अच्छे से काउंट कीजिए, अपने जो है आंसर की से मिलान कीजिए। आयोग की आंसर की आ जाएगी तो आप आयोग की आंसर की देखिए। हमारी क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इसके अलावा थैंक यू, धन्यवाद।